आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, देखिए क्वेश्चन दिया गया है m द्रव्यमान का एक कण 2m द्रव्यमान तथा l लंबाई की एक समान छड़ से एक सिरे से जुड़ा है तथा यह छड़ इसके मध्य से अवितान्य डोरी द्वारा चित्रानुसार लटकी है। प्रारंभ से छड़ क्षैतिज स्थिति में विराम पर है। निकाय को इस स्थिति में छोड़ा जाता है। छोड़ने के ठीक पश्चात फिर ऑप्शन दिए गए हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है हमको? एक तो हमको दिया गया है मास किसका, जो कि रॉड है उसका, और एक कण है उसका, और रॉड का जो है वो है 2m, और हमारा जो और कौन सी चीजें हैं से जोड़ा हुआ है इसके मध्य से दाढ़ी लटकी हुई है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो जहां पर ये डोर हमारी यानी कि रस्सी हमारी लगी हुई है वहां पर क्या है कि हमारे वहां पर एक तो टेंशन लग रही है इस पर, ठीक है, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि ये जो है मूल बिंदु है 0,0 अगर माने तो, ठीक है, और इधर की दिशा को x मान लिया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम देखें तो ये हमारी पूरी जो लेंथ है इसकी यानी कि लंबाई जो दी गई है रॉड की, ये पूरी लंबाई हमारी L है। तो ये बात तो पक्की है कि इस साइड की लंबाई L/2 होगी और इस साइड की भी लंबाई L/2 होगी। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज जो स्मॉल m है ये इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, कितना, स्मॉल mg। अच्छा, और जो भी इस रॉड का हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो बीचों बीच होगा रॉड पे, तो वो डाउनवर्ड लगा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं हम जो है इनका इस रॉड के ऑरिजिन जहां पर माना है हमने उसको हम O पॉइंट दे देते हैं। ऑरिजिन पर हम पता करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। ठीक है, ऑरिजिन से तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व जो है वो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व I से दिखाते हैं। तो स्मॉल m वाले की कितनी होगी, Im हमने मान लिया है उसको, तो कितनी होगी m और लंबाई L/2 का स्क्वायर, ये होगी, है ना। तो ये होगी, तो यहां से हमको ये निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mL/4। तो ये तो आ जाएगा हमारा कण का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व। अच्छा, अब हम जड़त्व आघूर्ण जो है पता करते हैं रॉड का, तो रॉड के लिए जड़त्व आघूर्ण हम लिख देते हैं IR। तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा, देखिए रॉड का जो द्रव्यमान दिया गया वो 2m दिया गया है, ठीक है, और L/12 होता है, लेकिन यहाँ पर L/2 है यानी कि हम ऐसे लिख देते हैं 12 होता है नीचे। ठीक है, 2m बाई यहाँ पर हो जाएगा L² और ये हो जाएगा 12। ठीक, तो हमको इसका भी जड़त्व पता चल गया। और हमको क्या पता करना है, अब एक लॉ लगाते हैं यहाँ पर कि देखिए टॉर्क जो है यानी कि जो टॉर्क है
टॉर्क यानी कि आघूर्ण जो है वो दोनों साइड का बराबर होगा। तो वहां पर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अगर लगाएं तो देखिए जड़त्व आघूर्ण F डॉट R बराबर होता है I अल्फा। अब यहाँ पर जो अल्फा है ये हमारा कोणीय त्वरण है, ठीक है। और I जो है वो क्या है, I जो है वो है हमारा Im प्लस IR, इतना है, ठीक है। तो अब जो कण है स्मॉल m वाला, उसके द्वारा जो बल लग रहा है नीचे की तरफ वो कितना लग रहा है, तो उसका द्रव्यमान कण का और हमारा ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी का जो त्वरण है वो, और R क्या हो जाएगा, R होगा हमारा L/2, है ना, क्योंकि हम कण के लिए निकाल रहे हैं ना। और कहाँ से निकालना है, O से निकालना है, तो O से L/2 पर है ना। और I हमारा कितना हो जाएगा, I हमारा हो जाएगा I ऑफ M और I ऑफ R। R मतलब रॉड और M मतलब कण का, और साथ में अल्फा, ये चीज हो जाएगी। तो हम इसी समीकरण का प्रयोग करके कोणीय त्वरण निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। mg L/2 बराबर होगा हमारा mL² बाई 4 प्लस 2m L² बाई 12 और अल्फा। तो यहां से अगर हल किया जाए तो अल्फा हमारा निकल आएगा 6g/5l, ये आ गया अल्फा। अब हम निकालते हैं दूसरी चीज इसमें, वो क्या, वो हम निकालते हैं यहाँ पर XCM यानी कि क्षैतिज x दिशा की तरफ हमारा रॉड का अब सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। तो वो हम अप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए 2m का तो हमारी रॉड है और वो O पर 0 ही पर है, क्योंकि वहीं पे तो हमने ऑरिजिन माना है, यानी कि मूल बिंदु माना है, ठीक है। और स्मॉल m जो है वो कितनी दूरी पर है मूल बिंदु से, वो L/2 पर है, बटे क्या हो जाएगा, दोनों का मास यानी कि दोनों का द्रव्यमान। तो यहां से हम निकाल लेते हैं XCOM। तो XCOM कितना आ गया, ये आ जाएगा L/6, ठीक है। तो हमारा XCOM आ गया। अब हम निकालते हैं ACOM। तो ACOM क्या होगा, ACOM होता है हमारा अल्फा और हमारा जो XCOM है वो होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना कि हमारा रेखीय त्वरण जो होता है वो कोणीय त्वरण और सेंटर ऑफ मास की दूरी यानी कि द्रव्यमान केंद्र की दूरी को अगर गुणा कर दिया जाए कोणीय त्वरण से, तो वो हमारा रेखीय त्वरण केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का बता देता है। तो हम अल्फा निकाल चुके हैं, वो कितना था 6g/5l, ठीक है। और XCOM है L/6। तो यहां से हमारा क्या निकाल आएगा, यहां से हमारा XCOM आ जाएगा। तो वो कितना आता है निकल कर g/5। तो ये आ गया हमारा रेखीय त्वरण, ठीक है। अब हम लगाते हैं न्यूटन का नियम। अब हम जो है न्यूटन का नियम लगाते हैं।
तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, न्यूटन के नियम के अनुसार हमारा जो है बल, देखिए ऐसे रॉड है तो इस पर जो है एक तो तनाव लग रहा है रस्सी के द्वारा ऊपर की तरफ, एक इधर लग रहा है mg, और एक हमारा देखिए सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया है। अब हमारा ये यहाँ कहीं पर आ गया 2mg पर। ये बेटा जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, l/6। ये बात भी याद रखना है, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, पर इतना याद रखिए। तो अब देखें, अगर हम सारे बल जो है बैलेंस करें तो ऊपर की तरफ लगने वाले बल नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जो बल लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, तो वो लग रहा है हमारा 2mg प्लस mg, इतना तो नीचे की तरफ लग रहा है। और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, -t। वो बराबर किसके होगा, पूरा द्रव्यमान, तो पूरा है 3m द्रव्यमान। और त्वरण क्या है, ACOM, यानी कि हमारा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। तो इस तरीके से अब हम इसको हल कर लेते हैं तो हमको उत्तर मिल जाएगा, तो तनाव हमें पता चल जाएगा। ये 3m और ये कितना है, g/5। तो यहाँ से हम अगर t पता करते हैं तो आएगी 12mg/5। तो ये हमारा तनाव होगा रस्सी पर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा, और ये तनाव होगा। और हम लोग कोणीय त्वरण तो निकाल ही चुके हैं, कोणीय त्वरण निकाला था हमने, वो था क्या, ये। तो ये दोनों आंसर होंगे, ये कोणीय त्वरण का होगा और वो तनाव होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।